रंजन जी, आज आपने बुलाया है, इसके पीछे मंशा क्या है आप लोगों की? नमस्कार भूटानी जी। बुलाने का एक विषय था। कई दिन से, काफ़ी दिनों से एक दिमाग में कुछ क्वेश्चन घूम रहा था कि ये पलवल का द्वार, इस द्वार को सरकार, हमारे विधायक साहब क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार का नाम देंगे या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है? इस द्वार को, ये हुड्डा सेक्टर 2 का द्वार है, इस द्वार को काम चलते चलते इसका कम से कम 5 से 6 साल हो गए। इनकी सरकार, ये विधायक नहीं बने थे तब से पहले से इसका काम चल रहा है और आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और देखिए मज़े की बात कि इतने दिनों में भी सिर्फ ये काम पूरा हुआ है इनका। ये काम अधूरा है और दूसरी तरफ तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ। सिर्फ एक पिलर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो इस भ्रष्टाचार के द्वार को पलवल के अंदर ये विधायक साहब कब ख़त्म करेंगे? पलवल के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ पिछली साल कमेटी के चुनावों में भाजपा का चेयरमैन चुना था। वो चेयरमैन साहब भी जब हम डिबेट में जाया करते थे तो बड़े बड़े दावे किया करते थे। आज वो चेयरमैन साहब भी कहीं नहीं दिखते। सिर्फ मंगला जी की हाजिरी मारने के अलावा और 2-4 बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी मारने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। कृष्णपाल जी आ जाते हैं, उनके पैरों में लेट जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये मौजूदा भाजपा सरकार से, भाजपा सरकार के नेताओं से। यहाँ आप देखिए, भाजपा का कार्यालय भी हुड्डा सेक्टर 2 के अंदर है, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी हुड्डा सेक्टर 2 के अंदर है, खुद विधायक साहब का घर भी इसी रास्ते पे पड़ता है। उसके बाद भी आंखें मूंद कर बैठे हुए ये लोग। इनको शर्म नहीं आती कि कैसे पलवल के जो कमेटी के कोष का पैसा दिन रात पानी की तरह रिस रहा है? इनको शर्म नहीं आती कि पलवल की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है? आपने नगर परिषद प्रशासन से संदर्भ में बात की है? देखिए, संदर्भ में बात उस चीज़ की जाती है जो चीज़ छुपी हुई हो। ये तो हर अधिकारी, हर नेता और हर कमेटी के अधिकारी की नज़र की बात है। यहाँ नया बजट तैयार होता है, वो समय निकल जाता है, फिर दोबारा नया बजट तैयार करते हैं, फिर समय निकाल देते हैं, फिर दोबारा इसकी लागत का जब आने दो मौका, इनकी एक एक परतें खोलेंगे। इनकी जितनी फाइलें लगा रखी हैं ना इन्होंने इस द्वार के पीछे, इनकी एक एक परतें खोल के इनको जवाब देंगे। क्या नुकसान हो रहा है अभी इससे? देखिए भूटानी जी, नुकसान एक तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी ऐसी है कि रात को जो लोग अज्ञात लोग, मतलब जो कुछ लोग यहाँ से एंटर करते हैं, जिनको इस द्वार के बारे में नहीं पता होता, शहर के अंदर नई एंट्री करते हैं, तो एकदम से भौचक्के हो जाते हैं कि एकदम से यहाँ कैसे बैरियर आ गया। दुर्घटना भी हो जाती है। दुर्घटना के पूरे चांसेस रहते हैं यहाँ पे। तो दूसरा, रात को अंधेरा भी रहता है क्या? लाइट का प्रबंध है यहाँ पर कोई लाइट का प्रबंध नहीं है। ये हमारे विधायक साहब विधानसभा में बड़ी जोर शोर से कहते हैं पलवल वाली सड़क पे घोड़ा दौड़ा जावे। न्याय की कोठी यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर दूर है। मंगला जी, शर्म कर लो कुछ हैं। आप अपने सामने वाली, अपने घर की रोड पे आप घोड़े नहीं दौड़ा सकते, गधे भी नहीं दौड़ा सकते। आप घोड़ों की तो बात छोड़िए, पलवल के कौन से रोड पे आप घोड़ा दौड़ाएंगे? पलवल से धतीर जो रास्ता जाता है, आपका पूरा कार्यकाल निकल गया सरकार का। पलवल से धतीर, आज धतीर के हालात देखिए आप क्या है। वो लोग आप जाइएगा वोट मांगने के लिए, लोग आपका किस तरह सम्मान करेंगे आप देखना। आप कहीं भी पूछ लीजिए, आप कोई कार्य तो पूरा किया हो इन्होंने? देखिए, बिल्कुल वो बैसलात का गेट है। बैसलात के कई सारे गांव के लोगों को इतनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके माध्यम से हमने पिछली बार भी वहाँ एक वीडियो जो बनाया था, लोगों तक अपनी बात पहुँचाई थी, लोगों की समस्याओं की बात जो इन अधिकारियों तक पहुँचाई थी, पर भी तब भी उस काम में तेज़ी नहीं आई। ये लोग विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, इन पे रास्ते नहीं बनाए जा रहे, इनसे पलवल का द्वार नहीं बनाया जाता, ये विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। भाजपा का समूह झूठे और मक्कार लोगों का समूह है। आप समझ के देखिए, सिर्फ एक बचपन में हमें वो देखी थी हमने, एक तहलका फिल्म। उस तहलका फिल्म में वो अमरीश पुरी को जो ह्यूमन बम बनाते थे ना, कहते थे ओम ओम शामो सासा करके वो घूमते थे उसके चारों तरफ। तो ये भाजपा के लोग, भाजपा के संगठन के कुछ जो नेता हैं, वो अपने इन मंद बुद्धि, ब्रेन वॉश किए हुए भक्तों को उस मोदी के चारों तरफ चक्कर कटवाते रहते हैं। उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप समझ के देखिए।
140 करोड़ की इस देश की जनसंख्या है। ये तो हमारे लिए लोग कहते हैं मतलब चिंता का विषय है। मैं कह रहा हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है कि हमारे पास इतने सक्षम लोग हैं। ये मिसमैनेजमेंट का विषय है। 140 लोग हैं, बाहर के लोगों को दिखाई देता है कि हमारे देश में इन्वेस्ट करें और कमा सकें, और हमारे देश के नेताओं को नहीं दिखाई देता कि हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं। बाहर के लोग आके कंपनी लगा लेते हैं, उनको रोजगार देते हैं, पूरा मेहनताना नहीं दे पाते। रेलवे ब्रिज का जो जितना ज़्यादा नुकसान वहाँ के उस पुल लाइन पार वाले लोगों ने उठाया, लाइन पार वाले गाँव ने उठाया है। ये रेलवे ओवरब्रिज जो है रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज है, जो उसका निर्माण देरी से होने के कारण ना जाने कितनी महिलाओं का जो गर्भ उसको प्रसव होता है, जो उसमें वहीं वो महिलाएं बच्चों को जन्म दे देती हैं। अगर किसी बड़े बुजुर्ग को मान लीजिए किसी को कन्वेंस ना मिलने के कारण कन्वेंस सिर्फ 2 मिनट का रास्ता पलवल तक पहुंचने का, उस रास्ते को सरकार ने 2 घंटे का बना दिया। वहाँ से घूम के आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, पहले छज्जूनगर रौनी जी जाएगा, रौनी जी से छज्जूनगर से खेला से ताराका से किटवाड़ी, और किटवाड़ी से तब जाके वो पलवल के किटवाड़ी चौक के जाम में फंसेगा। उसके बाद कहीं उसको इलाज मिलेगा। और स्कूल भी है वहाँ पर इतने स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रेलवे फाटक को क्रॉस करते हैं। सरकार के किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है, यहाँ के नेताजी के किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से भूटानी जी, आप प्रेस के बहुत अच्छे साथी हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ तो शर्म कर लो। अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव के नाम पे काम कर लो। सिर्फ 1.25 साल आपके चुनावों में बचा है, और विधानसभा के लोकसभा के चुनावों के लिए तो सिर्फ 1 साल बचा है। कुछ तो शर्म कर लो। सिर्फ चुनावों के नाम पे इन लोगों के काम कर दो। इनको नहीं पता उस रेलवे ओवरब्रिज, रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज को काम रोकने की वजह से, काम देरी से होने की वजह से वहाँ रहने वाले कितने दुकानदारों पलायन कर गए वहाँ से। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।